ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अब हम अस्तित्व के दर्शन द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस विषय के शेष भाग पर चर्चा करेंगे। अस्तित्व का दर्शन। पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार इस अहंकार की रक्षा व पालन के लिए मनुष्य द्वारा किए गए प्रयास उसके अस्तित्व से जुड़ी अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं। क्षण भंगुरतावाद के पिता कीर्कगार्ड, द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, कीर्कगार्ड बताते हैं कि मनुष्य को प्राप्त होने वाले सारे अनुभव इस अहम रूपी सक्रिय मार्ग से ही आते हैं। वे संक्षेप में मानव जीवन की विशेषता को 4 शब्दों में व्यक्त करते हैं: वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, चुनाव, चॉइस, तथा भय, ड्रेड। वे अहंकार के संघर्ष की व्याख्या भी करते हैं। जैसे कोई अपने ही कंधों पर सवार नहीं हो सकता, वैसे ही वह उपरोक्त 4 सीमाओं के परे नहीं जा सकता। स्थान, काल, परिवेश तथा परंपरा द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के बीच विभिन्न संवेदनाओं, रुचियों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, प्रभाव तथा विरोधों की धारा में फंसे व्यक्ति की सीमाएं उसकी वैयक्तिकता के अंतर्गत आती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा चुने हुए व्यवसाय तथा उसके दृष्टिकोण पर ही उसके जीवन की गुणवत्ता निर्भर है। परंतु इसमें भी क्या वह स्वाधीन है? उसे बोध होता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु जब वह कुछ ही कदम आगे बढ़ता है तो उसे अपने चारों ओर अलंघ्य बाधाएं दिखने लगती है। इसलिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक पैस्कल ने कहा है, मनुष्य थोड़ा और बहुत, सब कुछ और कुछ नहीं करने में सक्षम है। उसे महसूस होता है कि वह असहाय है। हर कदम पर उसे अपने ज्ञान, सुख तथा अस्तित्व की सीमाओं का बोध होता है। उसे बोध होता है कि उसका जीवन एक निर्मूल वृक्ष, एक निराधार भवन या एक पतवारहीन नौका के समान है। पल भर में ही मृत्यु सब कुछ निगल जाती है। तथापि इन अंतर विरोधों के बीच भी कभी कभी उसे एकत्व या सामंजस्य के तत्व की झलक मिल जाती है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कहा था कि यदि उन्हें खड़े होने के लिए एक स्थिर जगह, एक उत्तोलक दंड और एक आधार मिल जाए तो वे पूरी पृथ्वी को उठा देंगे। परंतु घूमती हुई पृथ्वी पर खड़े होकर ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वैसे ही कोई अहंकार की धारा में बहता हुआ उससे जुड़ी हुई समस्याएं हल नहीं कर सकता। अहंकार की सीमाओं के पार जाने के लिए उसके आदि तथा अंत की जांच करने के लिए मनुष्य को चेतना की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाने पर वहां से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने तथा समस्याओं को ठीक ठीक समझने की क्षमता आ जाती है। यदि समस्या पूरी तौर से हल न भी हो तथापि उसके हानिकारक प्रभावों को लगभग समाप्त किया जा सकता है। हजारों वर्ष पूर्व भारत में हमारे ऋषियों को आध्यात्मिक चेतना के सर्वोच्च शिखर से मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान मिले थे। इस देश में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जो अहंकार के वास्तविक स्वरूप की पूरी समझ के द्वारा इसके परे जाकर आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर पहुंच गए थे। आइंस्टाइन ने जिसे
अहंकार की सीमाएं कहाँ है, वे लोग उनसे मुक्त हो गए थे और समाज का मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। वैसे यह सत्य है कि धर्म के कुछ अनुयायियों ने दुर्बलतापूर्ण कार्य किए और इससे धर्म को बदनामी मिली, पर क्योंकि धर्म के अनेक सच्चे साधकों को सत्य की अनुभूति हुई थी और उनके अनेक शिष्यों ने अपनी धर्म निष्ठा के अनुसार आचरण किया, इसलिए धर्म वृक्ष ने सर्वोत्कृष्ट गुण वाले फल उत्पन्न किए। चेतना की उच्च स्तरों तक पहुंचने का प्रयास ही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। मंत्र जप, पूजा, ध्यान, निष्काम सेवा इत्यादि ही वे साधन है जो हमें चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाते हैं। आत्मानुभूति ही धर्म है। इंद्रियों की सीमा के परे जाने की चेष्टा ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द हमें अपने लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के साधनों के विषय में ठीक ठीक धारणा कराते हैं। आइए अब हम सत्य की उस इंद्रियातीत अवस्था को, जिसे केवल अनुभूति का विषय कहा गया है, अपनी युक्ति की कसौटी पर कसे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।